हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक स्पर्श रनवे कंपनी का, और जिसका चैप्टर है एक तिनका। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। इस कविता में कवि ने मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ने के लिए। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कभी कह रहा है कि मैं घमंड से, एक आदमी है जो घमंड से भरा हुआ है, उसे बहुत ऐंठन है और अपनी बालकनी में या अपने छज्जे पर खड़ा हुआ है, और अचानक हवा के सहारे एक उड़ता हुआ तिनका उसकी आंख में पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। मैं झिझक उठा, मैं बहुत परेशान होने लगा, मेरी आंख भी लाल लाल हो गई। लोग मेरी आंखों में कपड़े देने रहे थे, लेकिन और ऐंठन तो हमारी ऐसे भाग गई थी जैसे लग रहा था कि ऐंठन हमारे है ही नहीं। जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से हमारा तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कभी यहाँ पे कह रहा है कि जब तिनका किसी तरीके से मेरा निकल गया, तब मुझे समझ में आया कि मैं ऐंठ इतना क्यों रहा था, एक तिनका को भी मैं झेल नहीं पाया, तो मैं किस लिए ऐंठ रहा हूँ। कभी यहाँ पे इस पूरे कविता में ये कहना चाह रहा है कि किसी बड़े व्यक्ति को किसी छोटे व्यक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक हाथी, इतना बड़ा जानवर, उसे एक चींटी भी परेशान कर सकती है। तो ये कविता एक प्रकार से व्यंग्यात्मक कविता है। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो इसको देखेंगे और हम इसके क्वेश्चन आंसर पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोग इसका सही से जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर को, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें सही और गलत का निशान लगाना। लेखक किससे भरा हुआ था? लेखक किससे भरा हुआ था? घमंड से, क्रोध से? घमंड से। लेखक की आंख में क्या पड़ा था? तिनका। वेरी गुड। लेखक की आंखों का रंग कैसा हो गया था? लाल। तिनका किससे निकल गया? डब से। ओके। अब हम आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे तिनका कहाँ से उड़ता हुआ आया और कहाँ गिर गया? तो आपने क्या आंसर लिखा है? एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा। ये तो पोएम की लाइन हो गई, इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आपको ऐसे नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे इसका ये लिखना है कि इसी तरीके जैसे इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको इसका लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसका जो है, तो मैं अपने बालकनी में या छज्जे पर खड़ा हुआ था और हवा तेज से चलने लगी और एक तिनका हमारी आंख में आकर पड़ गया। आगे है, कभी बेचैन सा होकर क्यों झिझक उठा? तो बताओ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन से, लाल होकर आंख मेरी दुखने लगी। इसका आंसर हमें ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है कभी बेचैन सा होकर क्यों झिझक उठा। कभी की जब आंख में तिनका गिर गया तो कभी बहुत बेचैन हो उठा। यानी कि ऐसे समझिए, यहाँ पे भावार्थ अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि अगर कोई बहुत घमंडी आदमी, घमंड हो, और अगर उसका घमंड टूट जाए तो वो
बहुत ज़्यादा परेशान हो उठेगा। तिनका गिरने पर कवि की आंख की क्या दशा हुई? कवि बहुत परेशान हो गया और उसकी आंख लाल हो गई थी। लोगों ने कवि की आंख का क्या उपचार किया? लोगों ने कवि के आँख में कपड़े से तिनका निकालने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। कवि को किसने ताने दिए? अब देखो यहाँ पे कवि को किसने ताने दिए, तो कवि को तिनका ने ताने दिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा आदमी अगर बहुत ऐंठन करता है तो जब उसे छोटे आदमी से परेशानी होगी तो वो छोटे आदमी ने ताने दिए। तो यहाँ पे कवि को तिनके ने ताने दिए, वहाँ पे तिनके को ऐड किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे निम्नलिखित जो है प्रश्न दिया हुआ है, इनका आशय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसका भाव अर्थ लिखना है, यानी कि आशय बताना है। देखिए कोई बहुत घमंडी आदमी है और उसके पास कोई दूर से, उसके आसपास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसकी घमंड को दूर कर पा रहा हो, लेकिन कभी ना कभी उसे आसपास से कहीं दूर से कोई गरीब आदमी उसका घमंड दूर कर देगा एक ना एक दिन। यानी कि यहाँ पे कविता का कहने का अर्थ यहाँ पे कवि का यह है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कह रहा है कि आपको एक तिनका, इतना ऐंठन आपके थी जो दूर कर दिया। एक तिनके को भी जब आप नहीं झेल पाए तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आप कैसे झेल पाओगे। चलिए अब इन कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे इनके वाक्य बनाना है। घमंड का आप वाक्य बनाओ। अब आगे आ जाओ सीखते हैं। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात, हमें कभी छोटे जाति पे घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, अचानक पे आप दो वाक्य बोलो। हवा अचानक चल रही थी, एक तिनका आँख में मेरे पड़े। और कोई दूसरा वाक्य? अचानक में झिझक उठा। कविता नहीं आपको बोलना है, आप कोई सेंटेंस बोलिए जो है नॉर्मल। आँख पे, चलिए आँख पे आप बोलिए। तुम्हारी आँख बहुत सुंदर है। चलो और कोई वाक्य बोलो आँख पे आप। मुझे अपनी आँख से धुंधले दिख रही है। अच्छा, पाँव पे आप बोलिए। तुम्हारा पाँव बहुत सुंदर है। ओके, तिनका पे आप बोलिए। तुम्हारे आँख में एक तिनका पड़ गया था। चलो अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे दो वाक्य। आप ऐसे और कई वाक्य बना करके हमें कमेंट करिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब ये बहुत बढ़िया है और ये आपको अच्छा भी लगेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग करना है और इसका वाक्य प्रयोग में आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। पहला यहाँ पे सही करना है, तो ये है सेंटेंस हमारा। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रमेश और रोहन खेल रही है। यहाँ पे आप बताइए कि क्या हिंदी होगा इसका शुद्ध, आप बताओ। रमेश और रोहन खेल रहे हैं। हाँ, रमेश और रोहन खेल रहे हैं। अगला वाक्य है, उसने पार्क में खूब झूला झूली। आप बताओ इसका शुद्ध हिंदी क्या बनेगा। उसने पार्क में खूब झूला झूला। हाँ सही है। उसने मुझसे मेरा पुस्तक मांगा है। उसने मुझसे पुस्तक मांगा है। उसने मुझसे पुस्तक मांगा है। चलिए अब अगला वाक्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका। तो यहाँ से इन सब को यहाँ से वापस भेज दो। इन सब को यहाँ से वापस भेज दो। आप बताइए इसका क्या होगा। इन सब को यहाँ से वापस भेज दो। इन सब को ठीक है ना। यहाँ पे सब में गड़बड़ी है तो इसको सही करना, ठीक है ना। यहाँ पे हम आगे, आपको मुझसे किस काम है। आपको मुझसे क्या काम है। सही, इसमें क्या गड़बड़ है, किस। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
यहाँ पे लिंग बदलिए, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है ये, इसी का आपको लिंग। सुत, सुत माने क्या होता है? सपुत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? सूत्र का सरपुत्री। नहीं, ससुत का सुत का सूत्र। तुम बताओ। सूत्र का पुत्र। नहीं, इसका लिंग बदलना है, यानी सुता हो जाएगा। सुत का, सुता माने लड़की या पुत्री। आगे दास का दासिये। दासी। दासी। ओके। तपस्वी का तस्बिया। तस्बिनिये। तपस्विनी, तपस्विनी। ठाकुर का ठकुराइन। पाठक का पठनाई। नहीं, पठनिया। पाठक। पाठक। पाठिका। हाँ। जाट का जाटिये। नहीं, जटनिये। जाटिल। चलिए, अब यहाँ पे व्याकरण आ गया है और इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो ये और एक वचन रूप लिखिए, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे।